श्री कार्तिकेय मास की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। प्रभु कृपा एवं आप सबकी अनन्य श्रद्धा से कार्तिकेय भगवान की कृपा से इस सुंदर सत्संग का प्रसंग चल रहा है, जिसमें प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि हम कहाँ रहें। मनुष्य के जीवन की सबसे विकट समस्या है कि उसको कहाँ रहना है, कैसे रहना है और किस वातावरण में रहना है। मनुष्य के जीवन में अन्न जल का भी प्रभाव है, वातावरण का भी प्रभाव है और पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के जीवन का भी प्रभाव पड़ता है। दुष्टों के संग में रहेंगे तो दुष्टता आएगी, सज्जनों के संग में रहेंगे तो सज्जनता आएगी। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मुह ही बुध हो ही सुखारे। प्रभु आपकी लीला को देख करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो आनंद लेते हैं कि भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाओं का लीलाएं की और वो लीलाएं ऐसी हैं जिनको सुनकर के एक प्रकार से आनंद आता है कि एक पत्थर की नारी से भी आदमी इतना सुंदर व्यवहार कर सकता है क्या? बंदर जो किसी के हाथ में नहीं आते उन सबको कंट्रोल करके पुल बनाया जा सकता है क्या? बंदर जो एक झुंड दूसरे झुंड से प्यार नहीं करता, उन सब झुंडों को इकट्ठा करके राक्षसों की सेना पे आक्रमण किया जा सकता है क्या? जो मकान को तोड़ दें, दीवार को तोड़ दें, टीन को तोड़ दें, पेड़ को तोड़ दें, ऐसे बंदरों से समुद्र के ऊपर पुल बनाना ये राम जी की कृपा के बिना कभी कहीं भी शक्य नहीं है। वही राम महात्माओं से पूछते हैं। हमारे जीवन में भी महात्मा हैं, जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे लिए महान आत्मा हैं, जो हमारे गुरु हैं वो हमारे लिए महान आत्मा हैं, जो हमारे आचार्य हैं वो हमारे लिए महान आत्मा हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमारे लिए महान आत्मा हैं। जिन्होंने जीवन जिया है और जी करके जिन जिन रास्तों पे चले हैं उन रास्तों को उनको पता है, तो वो आसानी से हमको रास्ता बताते हैं। और शास्त्रों में लिखा भी है कि महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुष जो करते हैं उस रास्ते पे चलना वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। उस सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर हम यदि पकड़ लें तो जीवन में धोखा तो कभी हो नहीं सकता।
अब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो वो हमारा भाग्य है, लेकिन जो चले हैं उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो जितने वेद शास्त्र पुराण जो भी लिखे गए हैं, इन सब में रास्ता ही बताया गया है, इस रास्ते चलो। मुसीबत आ जाए तो कछुए की तरह जीवन बना लो और हर अवस्था में जीना सीख लो। जीवन में दिन भी आएगा, रात भी आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। चारों तरफ से मुसीबतें भी आएंगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा। तो उन सब उस समय जैसा वातावरण है वैसा यदि आप ढल जाएंगे या उनके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे तो सारी मुसीबतें भाग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये पिछले 8-10 महीने से हम लोग एक संकट से गुजर रहे हैं, हम सब लोग गुजर रहे हैं। वो संकट ऐसा विचित्र है कि किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। कमाना क्या है, खाना क्या है, सामने दुखी है तो उसकी सहायता कैसे करें, सामने वाला कष्ट में है तो उसके कष्ट को मैं दूर कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही कष्ट में हूं। और हालत यह है कि पूरे भारत में जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि पूरे विश्व के आदमी इसकी चपेट में आएंगे, चाहे वो कोरोना के रूप में हो, चाहे वो टाइफाइड के रूप में हो, चाहे वो मलेरिया के रूप में हो, चाहे कोई डेंगू के रूप में हो, चाहे कोई वायरल बुखार के रूप में हो। एक बार सबको बुखार होगा और आदमी बुखार को देख करके एकदम घबरा जाएगा कि मेरे को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन जब चेकअप करेंगे तो उसका रूप कुछ और निकलेगा, उसकी दवाई कुछ और होगी। हालत यह है कि जिनको हार्ट की बीमारी है वो भी हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, जिनको हर्निया की बीमारी है वो भी हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, जिस माँ के बच्चा होने वाला है वो भी हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, और जिसको शरीर में कोई रोग है वो भी हॉस्पिटल जाने से डर रहा है कि पता नहीं वहां जाके कोरोना तो नहीं निकलेगा। और नित्य प्रति समाचारों को सुनते हैं, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। अब मरा कैसे ये पता नहीं, लेकिन बात निकलती है तो बोलते कोरोना से मरा। पर नहीं, ये मौत तो परमात्मा की एक लीला है, जिसको लेके जाना उसको किसी भी प्रकार से वो ले जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में भी रहना कैसा? तो राम जी वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं सीता लक्ष्मण के साथ कहां रहूं। और वाल्मीकि जी भी ऋषि हैं, वो जानते हैं सामने जो बैठे हैं आदमी वो राम नहीं है, वो तो परमात्मा है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक हैं, वो विभु हैं, घट घट वासी हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा का वास ना हो। तो वाल्मीकि जी बातों बातों में भगवान से पूछते हैं कि पूछे ही मोही कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देऊं कहां, तो मैं ही दिखाऊं ठाऊं।
आप मेरे से पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं रहते हो। आप जब बताएंगे हम यहाँ नहीं रहते हैं तो मैं बता दूंगा यहाँ रह जाओ। तो वाल्मीकि ऋषि जी की भाषा सुन करके राम जी मुस्कुराए, बोले ऐसा नहीं है, आपकी बात सत्य है, लेकिन फिर भी हमको संसार में लीला करना है तो 14 साल तक हमको रहना है। तो हमको ऐसी कोई जगह बताओ जिससे हमारे ये 14 साल निकल जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी 14 वर्ष को लेकर के वाल्मीकि ऋषि से 14 मकान बतवाए। ऐसे हम लोग रहते हैं, कोई कहता है फ्लैट में रहेंगे, कोई कहता है 1 BHK में रहेंगे, 2 BHK में रहेंगे, 3 BHK में रहेंगे। तीसरे ने कहा हम ड्यूप्लेक्स में रहेंगे, चौथे ने कहा हम अपनी ज़मीन लेके मकान बनाएंगे, 5वें ने कहा हम किराए पे रहेंगे, 6ठे ने कहा नहीं नहीं हम तो किसी मित्र के यहाँ चले जाएंगे, 7वें ने कहा नहीं हम तो धर्मशाला में काट लेंगे, 8वें ने कहा हम तो कहीं होटल में जाके जगह ले लेंगे, 9वें ने कहा कि हम तो सड़क पे टेंट लगा लेंगे, 10वें ने कहा हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे, जगह जगह रहेंगे, 11वें ने कहा कि हम किसी गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस में चले जाएंगे, 12वें ने कहा कि हम तो अपने मित्रों के यहाँ 2 दिन का मेहमान बन के घूमते रहेंगे, 13वें ने कहा हम तो अपने पुत्रों के चले आएंगे, 14वें ने कहा हम तो अपने माँ बाप के जहाँ जाके घुस जाएंगे, ये हमको कोई ठिकाना नहीं है। तो आदमी को जीवन जीने के लिए कोई स्थान चाहिए जिसमें शरीर ढका हो, रात को सर पे छत हो, किसी महात्मा ने भजन गाया ना, बनवारी मुझे ऐसा दो वरदान, 2 रोटी 2 कपड़ा देना, सिर पर छत की छाया देना, इतना भी ना देना मुझको हो जाए अभिमान, बनवारी मुझको ऐसा दो वरदान। इतना भी दे देना कि अभिमान ना हो जाए, बस जीवन की यात्रा चले और ये जीवन आपके चरणों में लगा रहे किसी भी प्रकार से, चाहे वो संतों का संग हो, चाहे वो महापुरुषों का संग हो, चाहे वो बड़े बूढ़ों का संग हो, चाहे वो अच्छे लोगों का संग हो, कुसंग नहीं देना। दुष्ट संग जनि देई विधाता, ताते भलो नरक करवासा। दुष्ट का संग मत दे देना। ये जीवन की जो चादर मेरी, ये मनुष्य का शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से, ये मनुष्य का शरीर सार्थक हो जाए और संसार से को छोड़ते समय मन के किसी कोने में ये ना रहे कि मैं ये कुकर्म किया है, मैंने ये बुरा कर्म किया है, तो मेरे को आगे चित्रकेतु क्या दंड देंगे, धर्मराज क्या दंड देंगे। दंड की मेरे को चिंता न हो, दंड मेरे को मिलेगा ही नहीं, मेरे को तो आशीर्वाद ही मिलेगा, मेरे पर तो कृपा ही करेंगे परमात्मा। ऐसा जब जीवन में मरते समय आ जाए, जीवन सार्थक हो गया। और ये मरते समय नहीं, 24 घंटे होना चाहिए। ये नहीं है कि हम परीक्षा दे रहे हैं कि साल भर बाद परीक्षा, क्या परीक्षा में एग्जाम में क्या आएगा, ना ना ना, 24 घंटे तैयार हैं, चादर साफ है, प्रश्नों के उत्तर सब याद है। क्योंकि जीवन में मैंने ऐसा कोई प्रश्न किया ही नहीं, ऐसा कोई काम किया नहीं कि जिसमें प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा हो। क्योंकि किताब मेरी लिखी हुई है, लिटरेचर मेरा लिखा हुआ है,
साहित्य मैंने बनाया हुआ है, उपन्यास मैंने बनाया है, इसका निर्माता मैं हूं, इसको बनाने वाला मैं हूं। तो जब मैं हूं तो इसमें किसी का इंटरफियर क्या? कौन होता है चित्रकेतु, कौन होता है धर्मराज, कौन होता है यमराज जो मेरे से प्रश्न करे क्या करके आया? कुछ नहीं। मेरे को तो डायरेक्ट परमात्मा को हिसाब देना है कि प्रभु आपने दिया था, मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने उसका दुरुपयोग कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरी सांस भी आती थी तो वो सांस भी मैं सोच के लेता था कि फालतू ना चली जाए। सोना भी होता था तो 4 घंटे सोता था, 16 घंटे संसार के काम नहीं, परमात्मा के काम। शास्त्रों को पढ़ना है, साधुओं की सेवा करना है, यात्रियों की सेवा करना है। और जो मेरे आश्रम में आ जाए, मेरे पास में आ जाए, जब वो यहां से जाए तो लगभग पूरे जीवन भूल ना पाए मैं कहाँ रहा था। मेरे को दोबारा फिर जाना है, मैं फिर वहां पहुंचूंगा एक बार, फिर मैं जाके देखूंगा। कितना आनंद आता है जब आदमी मेरे पास आएगा और मैं उसकी भरपूर सेवा करूंगा। और ये सोच के सेवा नहीं करूंगा कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं तो इसको पहचानता नहीं। अरे इस जीवन में कौन किसको पहचान रहा है? मां के पेट में बच्चा आता है, क्या पहचान करके आता है? मां के पेट में से बच्चा बाहर आता है तो क्या पहचान के आता है? मां के गर्भ में बच्चा आया, उसको क्या पता बुआ क्या है, फूफा क्या है, मामा क्या है, ताऊ क्या है, चाचा क्या है? मां के पेट में तो उसकी परम पिता परमात्मा से बात चलती थी, उससे चर्चा चलती थी। मां के गर्भ से बाहर आया तो उसने सारे संसार को, जब 2.5-3 महीने बाद उसको होश आने लगी तो किसी ने कहा मैं तेरा चाचा हूं, नाना हूं, मामा हूं, फूफा हूं, दादा हूं, परदादा हूं। लेकिन काहे के संबंध है? और यदि किसी लड़की के पेट में ऐसा बच्चा आ गया कि जो अभेद है, तो वो अपने बच्चे को किसी पालना घर के बाहर रख के आ जाती है, तो फिर कौन मामा, कौन चाचा, कौन ताऊ, कौन नाना? कोई कोई बच्चे ऐसा पैदा होते हैं कि पैदा होते मां मर जाती है, थोड़े दिनों के बाद बाप मर जाता है, और थोड़े दिनों के बाद में दादा दादी मर जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद नाना नानी मर जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद में कोई इसको उठा के ले जाता है, पता नहीं कहाँ जाके पैदा होता, पालन होता है और जीवन चलता है। और जीवन के ऐसे क्रम में वो आता है कि वो आगे आगे बढ़ता जाता है और उसको पता ही नहीं। हम जिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा पढ़ते हैं, जो उनके द्वारा रामचरितमानस पढ़ते हैं, उनके जीवन की घटना है कि जब पैदा हुए तो पिताजी ज्योतिषी थे, उनको पता लगा ये बच्चा माँ बाप के लिए ठीक नहीं है, हम मर जाएंगे, तो उस बच्चे को छोड़ दिया गया। हालांकि माँ बाप फिर भी मर गए, गुरु जी ने पाला। जिसके दरवाजे पे गोस्वामी जी कहते मैं खाना खाने जाता था, वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था और 2 दाने चावल, चबेने के 2 दाने, चने के 2 दाने मिलते थे, उन्हीं 2 दानों को खा करके मैं अपना पेट भर लेता था, मांग के खाता था और कहीं भी सो जाया करता था। लेकिन परमात्मा की कृपा से जीवन में घटनाक्रम ऐसा चला कि आज विश्व में लाखों लोग, नहीं करोड़ों लोग, नहीं अरबों लोग रामचरितमानस की कथा करके, बोल के, सुन के अपना जीवन चला रहे हैं, जीवन की यात्रा चला रहे हैं। वो स्वामी जी ने कहा प्रभु की कृपा से तुलसी हुलसी बन गया। तुलसी
तुलसी जो है हुलसी सबको खुशी देने वाला बन गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब मनुष्य अपने जीवन को समझेगा। मौत आनी है, इससे डरेगा नहीं। जीवन जीना है, जीवन जिएगा, लेकिन जीवन जीने के साथ में ये विचार करेगा कि मेरे से किसी का अहित ना हो, और मेरे से जितना बन पड़े उतना मैं भला करूंगा। ये भी नहीं कि अपना घर फूक तमाशा देखूंगा, नहीं, जितना मेरे में समर्थ है उतनी सेवा करूंगा। मैं धन से सेवा नहीं कर सकता तो मैं हाथ से सेवा कर सकता हूं। मैं हाथ से सेवा नहीं कर सकता तो मैं आंख से सेवा कर सकता हूं। अभी ये कोरोना काल था, बीमारी से लोग डर रहे थे, लेकिन कई लोग इसमें सेवादार बन गए, जिनको वॉरियर्स बोलते हैं। उन्होंने नियम बनाया कि हम लोगों के घरों से रोटियां इकट्ठी करेंगे, और वो रोटियां इकट्ठी करके, दाल इकट्ठी करके जिनके पास भोजन नहीं है वहां पहुंचाएंगे। और देने वाले दे रहे थे, लेकिन पहुंचाने वाले का आदमी चाहिए था। तो मेरे जैसे, आपके जैसे कई लोग वॉरियर्स बन गए। कोई बीमार है तो कहाँ बेड मिलेगा, तो उसके लिए उसकी साधन किया कि यहाँ मिल जाएगा। खून कहाँ मिलेगा, उसकी व्यवस्था कर दी। अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, उसकी व्यवस्था कर दी। जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो, आपके पास बुद्धि है, उससे आप कर सकते हो। और ये कब होगा? जब हम समझ लेंगे कि मेरा शरीर सक्षम है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। निठल्ला बन करके बैठ जाना, निष्क्रिय बन के बैठ जाना, कैरम बोर्ड खेलते रहना, ताश के पत्ते पीटते रहना। मैंने देखा है इसी कोरोना काल में कई परिवार तो ताश के पत्ते पे लगे हुए हैं। और इस बीच में मोबाइल के ऊपर इतने जुए की गेम्स आ गई, जुआ खेलने की गेम्स आ गई कि लोग उसी जुए को खेल रहे घर में बैठ करके जुआ खेल रहे हैं। कोई बोलता 3 पत्ती खेलो, कोई बोलता 4 पत्ती खेलो, कोई बोलता 5 पत्ती खेलो, कोई बोलता पैसा लगाओ आपको इतना मिलेगा, कोई कहता पैसा लगाओ आपको इतना मिलेगा। समय व्यर्थ जा रहा है। बीती बातों में उमरिया भजन बिना। और भजन से मेरा तात्पर्य बैठ के मंत्र जपना नहीं होता। भजन से मेरा तात्पर्य है सेवा करना। सड़क पर चलते चलते कोई पत्थर आपको दिखाई देता है, हाथ से उठा के एक तरफ कर दिया, ये भी एक सेवा हो गई। किसी ने कागज के पन्ने फेंक दिया, आपने उसको उठा करके एक तरफ जला दिया, ये भी सेवा हो गई। कहीं खड्डा पड़ा है, उस पर आपने मिट्टी डाल दी तो उसमें से पानी उछलना बंद हो गया, ये भी एक सेवा है। सड़क के ऊपर पेड़ की टहनी लटकी हुई है, गाड़ियों को जाने में तकलीफ होती है, आपने उसको काट दिया, ये भी एक प्रकार से सेवा है। कहीं कांटे पड़े हैं, आपने झाड़ू लगा के साफ कर दिया, यह भी आपकी सेवा है। आप करना चाहें तो हजारों काम हैं जो संसार में किए जा सकते हैं, और आप यदि ये चाहेंगे कि मैं अपने सुख के साधन कर लूं, तो फिर इस सुख के साधन की कोई अंत नहीं है। ये तो मनुष्य की इच्छा, मनुष्य का मन जो है ये कभी भरता नहीं है। महापुरुष लोग कथा सुनाते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये कथा सुनाया करते थे। ऋषिकेश में कभी कभी वो कलकत्ता भी जाया करते थे, तो कलकत्ता में भी, और कभी कभी वो गोरखपुर जाया करते थे।
उनका दर्शन करने में गोरखपुर भी जाता था, कलकत्ता भी जाता था, मारवाड़ी समाज में। सिलीगुड़ी जाते थे तो हिंदी स्कूल था वहां, वहां उनका सत्संग चला करता था, मैं सुनने को जाता था सिलीगुड़ी। तो सुनाते थे कि एक दिन नारद जी घूमते घूमते धरती पे आए तो देखा एक चौराहे पे एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है। नारद जी ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं भीख मांग रहा हूं। नारद जी ने कहा, भीख मांग रहे हो, क्यों? बोले, हमारा खानदानी काम है और ये हमारा अड्डा है। पिताजी भी मांगते थे, दादाजी भी मांगते थे, परदादा भी मांगते थे, और ये हमको ये धंधा रास आ गया, भीख मांगने का रास आ गया, तो हम यहां बैठ के भीख मांगते हैं। नारद जी ने कहा, कितना मिल जाता है? बोले, गुजारा चल जाता है। तुम कितना विचार करते हो, कितना मिल जाए कि तुमको भीख मांगने ना पड़े? तो उसने कहा, महाराज ऐसा मिल जाए। धन्य भगत से भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? तो धन्ना जाट तो सीधे से सीधा साधा था। उसने कहा, गऊ भैंस मंगू लवेरी। बोले, गाय मांगता हूं, भैंस मांगता हूं, कैसे? बोले, जो 12 महीने दूध दे। गऊ भैंस मंगू लवेरी, घर की रहन चंगी, ये धन्ना लेवे मंगी। बोले, एक घरवाली चाहिए जो घर को पूरा संभाल ले, बस धन्ने की यही कामना है, ज्यादा कामना नहीं। छोटी सी कुटिया हो, उसमें गाय भैंस हो, एक घर को संभालने वाली औरत हो, बस यही कामना है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं मेरे जीवन में, ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जो 6x6 वाले कमरे में रहे, फिर 6x8 वाले कमरे में रहे, फिर दुकान का शटर लगा है, उस शटर के अंदर ही रहे, शटर के अंदर रहे, और उस शटर में रह करके एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए, 4-4, 5-5 भाई। जीवन जीने का कोई साधन नहीं। आज वही परिवार, चारों भाई, 4-4 मकान हैं, लेकिन जब चर्चा होती है तो कहती, जो सुख उस शटर के मकान में था, एसी वाले मकान में नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दौड़ आगे से आगे बढ़ रही है। कितना चाहिए? भिखारी को पूछो तो वो कहता 4 रोटी मिल जाए, और 4 रोटी वाले को पूछो तो बोले 2 टाइम का खाना मिल जाए। 2 टाइम के खाने वाले को पूछो तो बोले 15 दिन की व्यवस्था हो जाए। 15 दिन वाले को पूछो तो बोले 1 महीने की व्यवस्था हो जाए। 1 महीने वाले को पूछो तो बोले व्यवस्था तो है, पर इस सामान को रखने के लिए छोटी सी झोंपड़ी हो जाए। छोटी झोंपड़ी आ गई तो फिर कहता कि भाई जाता हूं तो थोड़ा साइकिल की व्यवस्था हो जाए। अब साइकिल की व्यवस्था हो गई, 12 किलोमीटर जाना है, तो फिर ये कहता छोटे से स्कूटर की, लूना की व्यवस्था हो जाए। लूना की व्यवस्था हो गई, बोले टीवीएस की व्यवस्था हो जाए। टीवीएस की होगी तो बोले स्कूटी की व्यवस्था हो जाए। स्कूटी की व्यवस्था हो गई तो बोले वो बुलेट हो जाए। बुलेट की व्यवस्था हो गई तो अब इसको रहने के लिए, इसको रखने के लिए 2 मंजिल का मकान हो जाए। 2 मंजिल का मकान हो गया तो बोले फिर घर को संभालने के लिए पत्नी हो गई, तो बोले बच्चे हो गए, तो बोले फिर इनकी पढ़ाई, बोले इनकी पढ़ाई, तो बोले फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे फैलता जाता है, मन फैलता जाता है। इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद में
और इच्छा जाग जाएगी, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कामना बंद नहीं होगी। और शास्त्रों ने कहा कि अपने कामना पर कंट्रोल करो, और उसके लिए महापुरुषों ने कहा जीभ के स्वाद पर कंट्रोल कर लो। दाल में नमक नहीं है, स्वागत। दाल में मिर्च ज्यादा हो गई, स्वागत। फुलके में घी नहीं लगा, स्वागत। फुलका सूखा है, स्वागत। फुलका रात का बचा हुआ है, स्वागत। और रोटियां 4 दिन की बासी हैं, स्वागत। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है। कबाड़ी की दुकान से जाकर के वो सूखी रोटियां लेकर के महिला आया करती थी, 20-20 किलो रोटी सूखी लाती थी, और सूखी रोटी लाके छत पे सुखाती थी, और छत पे लगा सुखा करके उसको कूट करके बोरों में भर के रख लेती थी। और 1 महीने का 20 किलो गुड़ लाती थी वो। और गुड़ भी कौन सा, गला हुआ, सड़ा हुआ, जो उस जमाने में 1 रुपए का 20 किलो गुड़ मिल जाता था, 8 आने का 20 किलो गुड़ मिल जाता था। घर में 4-4 बच्चे थे, पति था नहीं, मकान पुरखों का मकान था, लेकिन कोई साधन नहीं, बिजली की तारें तोड़ दी थी। मां अपने बच्चों को चूल्हे पे रख करके गुड़ में डाल करके रोटियों का हलवा बना करके बच्चों को खिलाती थी। मैंने ऐसा जीवन भी देखा हुआ है, और मेरे जीवन के साथ भी ऐसे ही है। रात को मेरा सेवक नौकर यदि 4 रोटी रख जाता है और 1 रोटी बच जाती है, तो मैं उसको एक कपड़े में लपेट के एक तरफ रख देता हूं। और सवेरे वो आता है, क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ नहीं बनाना, ये रोटी पड़ी है, इसको गर्म करके मेरे को दे दो, खा ली, फेंकना नहीं। वो बोलता है कि रोटी गर्म करता हूं तो ये कड़क हो जाती है। तो मैंने कहा कड़क हो जाती है तो मेरे दांतों ने चबाना है, तेरे को क्या परेशानी है? एक पानी का गिलास ला दे, पानी का गिलास लाता तो उसमें डुबो डुबो के रोटी खा ली, रोटी मुलायम हो जाती है। भरना तो पेट है। हाँ, ऐसा नहीं खाना कि जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए। अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। मिर्च ज्यादा चाहिए, चाट ज्यादा चाहिए, पकौड़े ज्यादा चाहिए, जीभ का स्वाद चाहिए, 4 अंगुल की जीभ का स्वाद। और रोटी अंदर गई तो हलवा भी बराबर है, रसगुल्ले भी बराबर है, गुलाब जामुन भी बराबर। अभी 1 महीने पहले कलकत्ता से हमारे किसी शिष्य ने पाउडर भेजा। अब उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है। तो उसने मेरे को फोन पे कहा कि इसको पाउडर को, आपके पास दूध होता होगा तो इसको पाउडर को दूध में डाल के उसका छेना बना लेना। वो फट जाता दूध, छेना बनाना तो उसका जो है वो ज्यादा ताकत निकल जाती है, तो आपके शरीर के लिए ठीक रहेगा। तो मैंने नौकर के सामने गया तो मैंने कहा भाई दूध लाओ। दूध लाया। पहले तो मैंने उसको पूछा पाउडर आया था? बोले नहीं आया था। आया था? नहीं आया था। मैंने कहा भाई आया तो था, मैंने तुमको दिया भी था। अब वो मैं उसको बोलता था पैकेट में पैकेट में पैकेट में है, तो मेरे ध्यान से उतर गया, पर वो बॉटल में था। वो अपनी जगह ठीक था। तो 3-4 दिन पहले मैंने उसको पीछे पड़ा, मैं भाई सारा सामान निकालो, थोड़ा चेकअप करो कौन सामान क्या है, कौन सा वेस्ट हो रहा है, कौन सा मसाला खराब हो रहा है, सब चेकअप करो। सामान खराब नहीं होना चाहिए। देखो लोग, संसार दुनिया में लोग कैसे कैसे आटे के लिए, दाल के लिए तरस रहे हैं। सारा सामान निकाला तो पाउडर भी निकल आया। मैंने कहा ये क्या है?
बोले आप प्लास्टिक का बोल रहे थे, ये डिब्बा है। तो मैंने कहा, मैंने मन में सोचा मेरी गलती है, इसकी क्या गलती, मैं प्लास्टिक का बोल रहा था कि किसी पैक में है, पर ये डिब्बा है पैक का, पर ये अब इसको मैं क्या बोलूं? अच्छा बोलूंगा भी तो इसको फील होगा, इसको पिंच होगा, और मैं गुस्से में आऊंगा तो मेरे अंदर भी परेशानी होगी। इसलिए नॉर्मल ढंग से लेके मैंने उसको बोला दूध लाओ। बोले क्या करेंगे? मैंने कहा भाई इसका छेना बनाएंगे। नेपाली में बोलते छैना। छैना मैंने वहां छैना का मतलब है कि है नहीं, फिनिश, खत्म। मेरे को नेपाली भाषा नहीं आती थी, तो जब मैं नेपाल कथा करने गया तो वहां पुजारी का लड़का छोटा सा था, तो उससे मैंने नेपाली सीखी। तो उसमें सबसे पहले यही शब्द सीखा कि क्या भाव, मैंने क्या हुआ? तो वो बोलता था कई पनी भाई को छैना। मैंने कुछ भी नहीं हुआ, कई पनी भाई को छैना। तो मैं यही सीखता रहा, के भाव कई पनी भाई को छैना, के भाव कई पनी भाई को छैना। और फिर नेपाली भाषा सीखी। तो छैना का अर्थ होता है जो फिनिश, खत्म, बाकी नहीं बचा। तो मैंने लड़के को बोला छैना बनाएंगे। दूध गर्म किया, तो वो डिब्बे के ऊपर उन्होंने बताया था कि भाई 1 चम्मच डाल दिया करो, दूध फट जाता है। अब दूध उबला डाला तो दूध फटा नहीं। तो फिर मैं उसको हिलाता रहा, उस लड़के के सामने हिलाता रहा, तो वो फुट फुट करके फूटने लगा। तो वो फट गया, और फटने के बाद में कि मैंने तो लिमिट से डाला था, और उसके बाद जब उसे पूरा हो गया तो मैंने कहा इसको छान दो। छाना, और छान करके मैंने खाया, थोड़ा उसको भी दिया। तो कल को मैंने उसको बोला कि भाई जैसा मैंने बनाया था वैसे बना। तो कल उसने बना के दिया मेरे को। उसने क्या किया, 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल दिए, क्योंकि जल्दी फट जाए, टाइम बच जाए, और जो कुछ होना हो जाए, और ला करके फाड़ वाड़ के मेरे सामने रख दिया। तो जब फाड़ के रख दिया तो अब उसमें दिखता थोड़ा कि कितना इसने चम्मच डाला है, कितना नहीं डाला। अब मैंने खाया थोड़ा सा, और खाने के बाद में उसने मेरा गला पकड़ लिया, मेरी जीभ पकड़ ली। तो मैं समझ गया कि इस नौकर ने अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल दिया, ज्यादा डाल दिया। तो जब वो चला गया तो मैंने पतीले में पानी गर्म किया, और जो बचा हुआ छैना था उसमें डाला, और उसको खूब बॉयल किया। बॉयल करके उसका सारा कचरा एक एक करके बाहर निकाला। फिर मैंने छान के रखा, और फिर रात को मैंने उसको खाया। तो साधन क्या है? आप उसी चीज को अच्छा बना सकते हो, आप उसी चीज को बुरा बना सकते हो। और आप यदि जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हो तो फिर उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, और जीभ के स्वाद का तो कोई अंतर नहीं है। फिर तो 24 घंटे इस जीव की सेवा करते रहो, सारा दिन बीत जाएगा। नारद जी ने, राम सुखदास जी बताते थे कि नारद जी ने पूछा तेरे को क्या मिल जाए? बोले जी छोटा सा मकान हो जाए, अपना कुछ धंधा हो जाए, और ऊपर का इनकम का सोर्स हो जाए। तो नारद जी ने कहा ऐसा करें, मैं तेरे को एक लेटर लिख देता हूं, तुम पत्र लिख करके जाओ और कुबेर के पास चले जाओ। और कुबेर जी से जाके बोलना कि नारद जी ने पत्र दिया है, और नारद जी के परिवार की कुबेर जी हैं, तो नारद जी ने कुबेर जी को पत्र लिखा कि इस बालक को भेज रहा हूं, ये खानदानी कंगाल है, इसके पास एक छोटा सा बर्तन है, इसके बर्तन में जो इसके सोना चांदी भरना भर दो।
तो जिससे इसका काम चल जाए। ये आदमी अपना पात्र लेकर के कुबेर जी के यहाँ पहुंचा। कुबेर जी के दरबार में नौकरों ने कहा कहाँ जाना है, तो उसने पत्र निकाल के देखा तो बोले नारद जी का पत्र है। तो नौकरों ने कहा वेलकम, चलिए अंदर। कुबेर जी के यहाँ गए, अरे कहाँ तुम कहाँ से आ गए भाई? बोले नारद जी ने भेजा। अच्छा नारद जी ने भेजा, बैठो 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 बैठो। स्नान करवाया, रहने की व्यवस्था की, बढ़िया व्यवस्था करने के बाद में 1-2 दिन आराम करने के बाद में पूछा क्या चाहिए? बोले वो कागज में लिखा है, पढ़ लो। कागज पढ़ा तो लिखा है इसका पास एक पात्र है, उसको भर दो। कुबेर जी ने कहा पात्र? अरे ये तो कब का भर जाता। कुबेर जी ने नौकरों को कहा कि इसको ले जाओ और यहाँ पर मोती हीरे पड़े हैं, उस खजाने में ले जाओ और इसके खोपड़ी, इसका जो पात्र है इसके अंदर भरो। इसका मन भर दो, इसकी बुद्धि भर दो, इसका दिमाग भर दो, इसकी जिंदगी का सारा सुख चैन मिले, इतनी व्यवस्था कर दो। नौकर लेके गए, लेकिन जब उस खोपड़ी में, उस पात्र में डालने लगे तो वो तो भरता ही नहीं है। एक खजाना खाली हो गया, दूसरा खजाना खाली हो गया, तीसरा खजाना खाली हो गया। नारद जी ने देखा 3 दिन हो गए आदमी वापस नहीं आया, तो जब ध्यान लगाया तो देखा वो तो वहीं बैठा है और भरते जा रहे हैं। नारद जी वहीं पहुंच गए, कुबेर जी ने स्वागत किया। बोले वो बालक कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं है, भेजा था। बोले देखो तो सही। जब देखा तो वो यहाँ भंडार था, वहाँ भर रहे हैं, भर रहे हैं। बोले किस में डाल रहे? बोले इसमें। बोले किए? बोले भरता नहीं। नारद जी ने कहा क्यों नहीं भरता? देखा तो वो पात्र के नीचे आदमी की खोपड़ी थी, आदमी की बुद्धि थी। नारद जी ने कहा ये नहीं भरेगा, ये नहीं भरेगा। बोले क्यों? बोले आदमी का दिल भर सकता है, आदमी का पेट भर सकता है, पर आदमी का दिमाग नहीं भर सकता, इसकी बुद्धि नहीं भर सकती। ये तो लोभ इसका चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। कितना पैसा होगा? ट्रंप के पास कितना पैसा है, लेकिन गद्दी की ममता छोड़ नहीं पा रहा। अर्दोगान के पास कितना पैसा है, पर गद्दी की ममता छोड़ नहीं पा रहा। और चाइना वाले के पास कितना पैसा है, पर गद्दी की ममता छोड़ नहीं पाता। पुतिन के पास कितना है, पर नहीं, मैं गद्दी छोड़ूंगा नहीं। मनुष्य का जो बुद्धि है, और जब इसको रहना आ गया, ये थोड़े भी गुजारा कर लेगा। पूरे महीने का आदमी का इस जमाने में खर्चा रोटी का सिर्फ 800 या 900 रुपया है, बस, इससे ज्यादा नहीं। नमक के साथ रोटी खा के भी पेट भर सकता है, अचार के साथ भी रोटी भर सकता है। ये हरी मिर्च तोड़ के उसके साथ भी रोटी खाएगा तो पेट भर सकता है। 6 रोटी चाहिए, दाल की आवश्यकता नहीं है, सब्जी की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करेगा, 10 रोटी खाएगा। 10 रोटी कितने की? 30 रुपए किलो का भी आटा है तो 300 ग्राम भी आटा लगा एक आदमी को एक समय में, तो कितना 900 रुपए में गुजारा हो जाता है। लेकिन तुमको तो चाय भी बढ़िया चाहिए, तुमको तो बिस्कुट भी चाहिए, तुमको तो स्नैक्स भी चाहिए, तुमको तो वो टोस्ट चाहिए। कैसे टोस्ट? और उसमें चाशनी में डाल के उसको बढ़िया बना करके, फिर उसको आपको सैंडविच भी चाहिए, फिर उसको पत्ता गोभी भी चाहिए, फिर उसमें गाजर मूली भी चाहिए, फिर उसमें चुकंदर भी चाहिए, फिर उसमें ब्रोकली भी चाहिए, फिर तुम्हारे को सेब के टुकड़े भी चाहिए, केले के टुकड़े भी चाहिए, अमरूद के टुकड़े भी चाहिए, फिर तुमको फ्रूट जूस भी चाहिए। फिर तो बढ़ता जाएगा, फिर तो 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 में भी गुजारा नहीं होगा। नारद जी ने कहा इसका नहीं भरेगा, जितना है उतना लेके जाओ, वापस चले जाओ। राम सुखदास जी बताते थे कि जीवन में
इच्छा पूरी करने के लिए जीवन नहीं जीना, जीवन जीना है, उसके लिए भोजन करना है, और भोजन कितना, पेट भर जाए। हम लोग हरिद्वार में रहते थे, हरिद्वार में भंडारे होते हैं, तो मैं हरिद्वार में जो मंडली थी उसका मैं कोतवाल था। अब कोतवाल होने से क्या है कि 100, 200, 150 महात्मा चलते थे मेरे साथ में, एक महामंडल से चलते थे। और कभी हमारा आश्रम से सप्त सरोवर की तरफ जाना होता था, कभी हमारा आश्रम से हर की पौड़ी की तरफ जाना होता था। रास्ते में 15-20 आश्रम होते थे। अब एक आदमी ने 20 आश्रम में जाकर के भिक्षा लेना है। कोई भी आदमी 20 रोटी नहीं खा सकता। और जो भी आश्रम वाला है वो खीर भी बनाता था, हलवा भी बनाता था, पुलका भी बनाता था, सब्जी भी बनाता था, दाल भी बनाता था। और मेरी ड्यूटी होती थी कि जब सबसे पहले पहुंच के उनको व्यवस्था बता देना कि आने वाले हैं सब लोग। तो महात्मा आते थे तो कुछ तो पीछे खड़े हो जाते थे, कुछ आगे आ जाते थे, कुछ एक टुकड़ा ले लेते थे, कुछ आधा टुकड़ा ले लेते थे, ऐसे 13 आश्रम में। लेकिन जब देखा कहीं पर बढ़िया मालपुआ बना है, खीर बनी है, बढ़िया हलवा बना है, मखाने की खीर बनी है, या देसी घी की जलेबी है, तो फिर टूट पड़ते थे, सब लोग टूट पड़ते थे। और टूट पड़ते थे तो दूसरे दिन हॉस्पिटल जाते थे। तो वहां बंगाली डॉक्टर है, तो बंगाली डॉक्टर बोलता था, भंडारा खाया है क्या? भंडारा खाया है, भंडारा भंडारा खाया है, ज्यादा खाता है, कम खाना था, कम खाना था, अब दवाई खाओ, अब इंजेक्शन खाओ। ये मन पता नहीं कहां गिराएगा, ये मन पता नहीं कहां भटका देगा। इसलिए भगवान राम संसार के लोगों से नहीं पूछते, वो महापुरुषों से पूछते हैं, भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं, वो शतानंद से पूछते हैं, वो विश्वामित्र से पूछते हैं, वो वशिष्ठ महाराज से पूछते हैं, और वो चलते चलते अत्रि से पूछते हैं, अनुसुईया से पूछते हैं क्या करना है। अत्रि जो तीनों गुणों से रहित है, तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं, तीनों गुणों से रहित है अत्रि। अनुसूया जिनके मन में कोई असूया नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, कौन बुरा कौन अच्छा, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं है, आंख का दोष है, सब ठीक ही ठीक दिखाई दे रहा है। कीकर का पेड़ है तो उसमें कांटे लगे हैं, स्वागत। आम का पेड़ है, आम पे फल लगे हैं, स्वागत। अब कीकर का पेड़ है तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, इसको भी लगने का अधिकार है। केले का पेड़ है, मुलायम है, इसको भी लगने का अधिकार है। नींबू का पेड़ है, उसमें कांटे लगे हैं, उनको भी लगने का अधिकार है। अखरोट का पेड़ है, दुनिया भर के पेड़ हैं, सबको सबको हर प्रकार से सबको लगने का अधिकार है। नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। हमारे वैयाकरण में तो लिखा है, विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यदि आपके हाथ से जहर का पौधा भी लग गया तो उसको उखाड़ना नहीं। मतलब यदि आपकी पत्नी के पेट में लड़की आ गई तो उसको मारना नहीं। स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अब उसके लिए साधन नहीं कि ये साधन करेंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे, कोई ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। संयम का पालन करो। एक ही कमरे में रहेंगे पति पत्नी, संयम का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं, संयम का पालन करेंगे। वो भजन करेगी, मैं भी भजन करूंगा, वो पूजा करेगी, मैं भी पूजा करूंगा। ये मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं है
कि हम हर साल संतान पैदा करें और संतान पेट में आ जाए तो फिर उसको मार दें। विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम अपसाम्प्रतम। अपने हाथ से जहर का पौधा भी लग गया। लड़की आपको लग रही है, बालक पैदा हो गया, कौन इसको पालेगा, कहाँ से खर्चा लाएंगे? अरे ब्रह्मा बन गए हो क्या? अब ब्रह्मा बन गए हो, तुम वैज्ञानिक बन गए हो, तो भोगो बीमारी को, भोगो बीमारी को। तुमने दुनिया भर के कुकर्म किए, दुनिया भर के बच्चों को मारा, आज उसका दंड सामूहिक मिल रहा है। रोज ही फोन आ रहे हैं मेरे पास, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। क्यों मरा? तो मैं बता रहा था, किसी से मेरी चर्चा हो रही थी कि इस बीमारी में ज्यादा अग्रवाल समाज के लोग मरेंगे। मेरी बात सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि सबसे कम गोत्र हैं अग्रवाल में, 17.5 गोत्र हैं, और इसमें मरेंगे मुसलमान जिनको बुआ की बेटी से शादी करनी है, मामा की बेटी से शादी करनी है, साथ वाले गोत्र में शादी करनी है, नजदीक वाले गोत्र में शादी करनी है। तो ये बीमारियां किसको पकड़ेंगी? जो गोत्र का ध्यान नहीं रखेगा, 4-5 गोत्र छोड़ करके शादी नहीं करेगा। और अग्रवाल समाज में तो 17.5 गोत्र हैं, उसी में शादी होगी, तो फिर बीमारियां क्या हैं? शुगर है, सांस की प्रॉब्लम है, और ये कोरोना पकड़ लेगा, कोरोना पकड़ेगा। और उसके बाद में दूसरा तीसरा कारण क्या है कि जितना पाप हमने किया है उतना पाप कोई कर नहीं रहा। कितने बच्चों को मार दिया, कितने जीवों की हत्या कर दी, और उसके बाद में हम भक्ष अभक्ष खा रहे हैं, ऐसी ऐसी वस्तुएं खा रहे हैं जिनकी तरफ देखना नहीं। मेरे को कभी कभी लोगों के घरों में भोजन करने जाना पड़ता है। अब हर एक का मकान तो बड़ा नहीं होता, छोटे मकान होते हैं, तो आजकल गरीब से गरीब आदमी भी फ्रिज लेके रखता है। गर्मी का मौसम सब जगह रहता है, तो कई लोग बड़े प्यार से पूछ लेते, बाबा जी घड़े का पानी पियोगे कि फ्रिज का पानी पियोगे? तो कभी कभी मन में आ जाता है, भाई फ्रिज का पानी दे दो। तो फ्रिज कहाँ रहता है? किचन में नहीं, किचन तो छोटा सा है, फ्रिज कहाँ रहेगा? कमरे में। कमरे में एक ऐसी जगह यहाँ से लोगों को दिखे कि इनको सामने वाले को पता लग जाए कि इनके पास फ्रिज है, ये भी पैसे वाले हैं, तुम नहीं ले सकते, हम भी ले सकते हैं फ्रिज। तो वो क्या, कई लोग हमारे सामने फ्रिज खोलते हैं, और फ्रिज खोलते हैं तो अंदर पानी की बोतल है, और पानी की बोतल के ऊपर उन्होंने वो सफेद रंग के सालिग्राम रखे हुए। उनको देख करके पानी का गिलास हमारे पास आ जाता है, फिर उनको हम बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ठाकुर जी को भोग लगता है क्या? बोले लगता है। जो ठाकुर जी को भोग लगता है उसका आटा कहाँ रखते हो? बोले इसी फ्रिज में रखते हैं। मैंने कहा इस फ्रिज में आटा रखते हो, सब्जी कहाँ रखते हो? बोले इसी में रखते हैं। ठाकुर जी को भोग कौन सा लगता है? बोले इसी आटे से बनाते हैं, 5-6 दिन का इकट्ठा गूंद लेते हैं, सब्जी बच जाती इसमें रख देते हैं, उसी का भोग लगा देते हैं। तो मैं कहा ठाकुर जी ये अंडे खाते हैं क्या? बोले हैं अंडे कहाँ है? मैंने कहा अभी आपने फ्रिज खोला, उसके ऊपर वो सफेद रंग के पड़े हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमारे वो छोटे वाला लड़का है, उसको डॉक्टर ने बोल रखा है इसको थोड़ा सा ताकत का दो, तो उसके लिए है। अरे उसके लिए है, जिस घर में ठाकुर जी का भोग लगता है, यदि ठाकुर जी को प्याज अच्छा नहीं तो घर में घुसना नहीं चाहिए, लहसुन अच्छा नहीं तो घर में घुसना नहीं चाहिए, ये जो भक्ष अभक्ष है इसको घुसना नहीं चाहिए, इसको इसकी तरफ ध्यान मत दो, छोड़ दो इसको। समझाने पे लोग छोड़ देते हैं। महापुरुष घर में आएंगे, संत घर में आएंगे,
या हम संतों के पास जाएंगे। तो राम क्या करते हैं, जंगलों में जाकर के ऋषियों से रास्ता पूछते हैं। वैसे जंगली जो कोल किरात भील लोग हैं वो रास्ता बताने को तैयार हैं, पर भगवान कहते हैं ना ना, भीलों का रास्ता तो भीलों का रास्ता हो गया, और महापुरुषों का रास्ता तो महापुरुषों का रास्ता। तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं, और उसके बाद में वाल्मीकि जी से पूछते हैं, कहो नाथ हम कहाँ रहे जाकर के। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे ही मोहित कि रहे हो कहाँ। मैं पूछ सकूं, आप कहाँ नहीं रहते ये बताओ, और प्रभु आप क्या हैं। सुनहु राम अब कहूं नकेता, बस जहां बसो उसी लखन समेता। वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी मैं अब आपको मकान बता रहा हूं, कितने साल का वनवास है। भगवान जी बोले 14 साल का वनवास है। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपको रहने के लिए 14 मकान बताता हूं, 14 मकान। इसकी चर्चा मैं पिछली कथाओं में भी कर चुका हूं, लेकिन इस बार थोड़ी अलग प्रकार की चर्चा होगी। कथा एक ही है, कहानी एक ही है, सत्संग एक ही है, लेकिन उसको कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। और मेरे पास में क्या है, लगभग 500 महापुरुषों का ज्ञान है, 500 महापुरुषों का ज्ञान, और मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान, और मेरे इस जन्म का अनुभव, स्वानुभव, अपना अनुभव। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं सुना रहा हूं। अभी कोरोना काल है, मैं कथा कहां बोल रहा हूं, मोबाइल के ऊपर। और मेरे को कई लोग बोलते आप आंख बंद करके कथा किसको कथा करते हो, आंख खोल के बोला करो। तो मैंने कहा आंख खोल के मैं किसको, आंख खोल के मैं किसको सुनाऊं, मेरे सामने है कौन। मेरे सामने मेरा बिस्तर है, मेरे सामने मेरा थर्मस है, मेरे सामने मेरा रैक है, उस रैक पे पड़े हुए कपड़े हैं। अब कपड़े तो कथा सुनते नहीं। तो बोले आंख बंद क्यों करते। मैंने कहा आंख बंद करके मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि लाखों लाखों लोग नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग नहीं, अरबों अरबों लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं और वो सुन रहे हैं। और जब आंख बंद करता हूं तो फिर मेरे को रैक नहीं दिखाई देता, कपड़े नहीं दिखाई देते, और तकिया नहीं दिखाई देता, बिस्तर दिखाई देता नहीं, फ्रिज दिखाई देता नहीं। फिर मेरे को आंख बंद करके मेरे को वो लाखों लोग दिखाई देते हैं जो सुन रहे हैं। और जब आंख बंद करता हूं तो फिर मेरा जो एंटीना है वो काम करता है, मेरा दिमाग काम करता है, मेरा दिल काम करता है। फिर वो कैच करता है, सैटेलाइट कैच करता है। फिर वो दिमाग कहाँ पहुंचता है, कथा करते करते वो नारद पुराण में पहुंच जाता है, सकंद पुराण में पहुंच जाता है, ब्रह्म विवर्त पुराण में पहुंच जाता है, वाल्मीकि रामायण में पहुंच जाता है। फिर वो सुग्रीव के आश्रम में पहुंच जाता है, रावण के यहाँ पहुंच जाता है, रावण की सभा में पहुंच जाता है, समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। फिर ये मन घूमते घूमते राम जी के चरणों में पहुंच जाता है। फिर वाल्मीकि जी पहुंच जाता है। वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या थी, फिर उसकी तरफ चला जाता है। राम जी के जीवन में कौन कौन सा घटनाक्रम आया उसमें चला जाता है। फिर आंख बंद करता हूं तो दिखता है कि हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं। मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की, जिस कमरे में मैं बैठा हूं इसमें हजारों नहीं लाखों बैक्टीरिया हैं, टीवी के हैं, कोरोना के हैं, डेंगू के हैं, मलेरिया के हैं। ये सब जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं और सब योनियां घूम रही हैं।
और मेरी कथा करने का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य मात्र का कल्याण ना हो। यदि मेरे कमरे में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो यदि सुन करके उनके मन में भी किसी कोने में ये राम की कथा बैठ जाए, उनके दिमाग में आ जाए, या मेरा राम शब्द बोल के ही उनको सुख मिल जाए, मेरा ओम शब्द बोल के सुख मिल जाए। कथा की शुरू में मैं रामचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान सबकी जय बोलता हूँ। तो ये जय बोल के ही उनका कल्याण हो जाए तो मेरी कथा सार्थक हो गई ना। अब कथा कितने कितने घंटे की हो गई? कल मैं देख रहा था 181 कथा एक हो गई, 36 कथा एक हो गई कार्तिक मास की, उसकी पुरुषोत्तम मास की, और कार्तिक मास की कम से कम 24 कथा हो गई। और 24 कथा में भी ए बी मिला करके, हाँ सब ए बी मिला करके 24 कथा हो गई। अब कोई भी कथा 1 घंटे से कम तो है ही नहीं। तो नहीं करते करते भी 200 कथाएं 300 घंटे से ऊपर की कथा हो गई। संसार में जो कथाकार हैं वो कथाकार 7 दिन की कथा करते हैं, 9 दिन की कथा करते हैं। 9 दिन की कथा करेंगे तो 4 घंटे तो 36 घंटे, पहले 6 घंटे करते थे 54 घंटे। 7 दिन की कथा 6 घंटे रोज 42 घंटे। और 42 घंटे में भी अब श्रोता आ रहे हैं तो उनको देखते देखते मन नहीं लगता था, तो कीर्तन करते 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 1.5 घंटा बीत जाता था। मैं मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था तो 1.25 घंटा तो उनको मशीन गर्म होने में लगता है। और वो कृष्णचंद्र ठाकुर जी हैं वृंदावन वाले, उनकी मशीन को गर्म होने में भी 1.25 घंटा लगता है। मंगलाचरण से लेके, कीर्तन से लेके, भजन से लेके, ये आया, वो बैठे, इन्होंने किया, उन्होंने बुलाया, मैं गया, फलाना किया, हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये घूमते घूमते 1.25 घंटा लग जाता है। और 1.25 घंटे में तो अपनी कथा पूरी हो जाती है। और 1.25 घंटे करते करते कितने घंटे की, 200 शायद 250 से भी ज्यादा घंटे की कथा हो गई। और 250 घंटे की कथा आप कथा सुनेंगे ध्यान से तो कोई कथा किसी से कंपैरिजन नहीं है। और हर कथा में ज्ञान भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है, वैराग्य भरा हुआ है, और अपने दिल की सारी जितनी भी तमन्नाएं हैं सब उड़ेल के रखी हैं, भर भर के। अमृत का प्याला भर भर के पियो, ज्ञान का प्याला भर भर के पियो, सुनते जाओ। और आगे क्या बोलना है, पीछे क्या बोला था, उसको आगे के साथ कैसे जोड़ना है, वो आगे कैसे जुड़ गया, और उसका लिंक कैसे बन गया, और कहाँ से कथा शुरू हुई, कहाँ पहुंची, और वापस घूम के फिर वहीं आ गई, किस प्रकार से हुआ। ये सब 500 महापुरुषों का ज्ञान लिया है मैंने। और इस जन्म का नहीं है, शायद पिछले जन्म का हो, उसके पिछले जन्म का हो, उसके पिछले जन्म का हो। इसलिए आंख बंद करके कथा नहीं करता मैं, आंख हृदय खोल के कथा करता हूं। आंख खुल गई क्या दिखेगा? आंख बीच में कभी कभी खोलना पड़ता है। वो इसलिए खोलना पड़ता है कि ये मोबाइल पे वो क्या बोलते चला जाता है, वो क्या बोलते नेटवर्क चला जाता है, बंद हो जाती, तो इसलिए कभी बीच में आंख थोड़ा सा खोल के देखते हैं। उसको मोबाइल को नहीं देखते, वो तो टेलीकास्ट चल रहा है और वो यूट्यूब पे जा रहा है, व्यवस्था हो रही सारी की सारी व्यवस्था। लेकिन कभी कभी आंख खोल के देखना पड़ता है, वो इसलिए कि कहीं टावर तो नहीं चला गया, और कहीं चला गया तो फिर उसमें बटन दबा के देखना पड़ता है कि भाई एक बार हो गया तो फिर दोबारा कब वो आएगा, कब नहीं आएगा, तो इसके लिए सब देखना पड़ता है। राम जी वाल्मीकि से पूछते हैं
तो वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपको रहने के 14 मकान बताता हूं। 14। पहला मकान बताया बहुत सुंदर, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित वर्णाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही ये तुम कहो गृह रूरे। पहला मकान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं। समुद्र में नदियां जाती हैं, लेकिन हमारे कानों में कौन सी नदी जाए? कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, आपकी कथाएं हैं। और कथा कैसी? सुन करके आनंद आए। और समुद्र कहता है आने दो आने दो, ऐसे कान कहते आने दो आने दो आने दो। मेरी लोगों से बात होती है, कथा सुनते हो? बोले हाँ। बोले मोबाइल को जेब में रख लेते हैं, उसकी लीड को कान से लगा लेते हैं, चलते फिरते घूमते फिरते, लेकिन बीच में क्या दूसरा कोई काम हो जाता है तो बात समझ नहीं आती, तो उसको रिवाइंड करके सुनते हैं। 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, 5 बार सुनते हैं, तब जाके एक कथा समझ आती है। इसका अर्थ यदि मैंने 250 कथा कर दी तो आपको 250 कथा सुनने के लिए कम से कम 1000 घंटे चाहिए। और 3 घंटे रोज भी लगाओगे कथा सुनने के लिए तो 3 साल तक आप इसी कथा को सुनते रहोगे। और मैं आपको दावा करता हूं कि जब आप इस कथा को सुन लोगे तो फिर इस कथा को सुनने के बाद में दूसरी कथा सुनोगे, उसमें आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन आपको ये कथा उससे अच्छी लगेगी, उससे अच्छी लगेगी। कई लोग बोलते हैं आप कीर्तन नहीं करते, गोविंद जय जय नहीं बोलते, मंगलाचरण नहीं बोलते। मैंने कहा भाई मेरी पूरी कथा ही मंगलाचरण है, पूरी कथा ही मंगलाचरण है, पूरी कथा में भगवान की ही बात है। अब इसमें मैं 10 मिनट अलग से माता रामो मत पिता रामचंद्र, मेरे को भी आता है। यस्यांकित विभादी भूद्र सुता, मेरे को भी श्लोक आते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, ऐसा करते करते 15 मिनट में लगा सकता हूं। 15 मिनट ऐसा भी करूंगा तो भगवान का नाम ही निकलेगा। पर यदि 15 मिनट में ज्ञान की चर्चा कर दूं तो फिर मंगलाचरण क्या है? मैंने पूरी कथा जो की वो पूरी मंगल आचरण ही है। मैंने भगवान की जय बोली, उसके बाद कथा प्रारंभ कर दी और कथा पूरी कर दी, बाद में भगवान की जय बोल दी, तो बीच में सब मंगल है, आचरण है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। मैं कुछ समय कीर्तन में लगा दूं, भजन में लगा दूं, भजन की भी कोई कमी नहीं है। 500 600 700 भजन मेरे पास है, भजनी गा के पूरा कर दूं। लोगों के आग्रह पे 3 दिन तक लगातार मैंने भजन ही गाए। लेकिन ना ना ना, कथा, और ऐसी कथा जो भरे ही निरंतर हो ही ना पूरे। कथा ऐसी सुनने वाला सुने और सुनते सुनते भरपूर होता जाए। लोग कथा सुनते हैं तो उनके पीछे कामना होती है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो पिछले दिनों मैंने मंत्र दिया था कि भाई मंत्र जप करो तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तो लगभग मेरे पास में 250 लोगों के फोन आ गए कि बेटी की सगाई हो गई, बिटिया की सगाई हो गई, प्लाट ले लिया, फ्लैट ले लिया,
कार ले ली, साइकिल ले ली, स्कूटर ले लिया, लोग कामना। अब मैंने मंत्र भी बताया आपको, क्योंकि मेरे को पता है गृहस्थी को कथा भी चाहिए और साथ साथ उसका संसार का व्यवहार भी चले बढ़िया ढंग से, तो वो भी चाहिए, धंधा भी चले, काम भी चले, सब चले। तो अपने तो सबको साथ लेके चलना है। तो बीच बीच में मैं बताता भी हूँ, कल के प्रसंग में बताया, घर से बाहर जाना है तो दाहिना पैर निकालो, घर के अंदर आना दाहिने पैर डालो, घर के बाहर जाना जय माता की बोलो, घर के अंदर आना जय माता की बोलो, घर के बाहर जाना जय श्री कृष्ण बोलो, घर के अंदर आना जय श्री कृष्ण बोलो। तो प्रैक्टिकल है। तो ये कब होगा? कथा सुनेंगे आप, मान लो अपने कान में लीड लगा के कथा सुनी भी, तो उसमें 36 काम आएंगे, नौकर आ जाएगा, मित्र आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, सहेली आ जाएगी, दोस्त आ जाएगा, भाई साहब ये काम है, तो उसमें लीड उतारनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में उसकी सुननी पड़ती है, फिर वो लिंक टूट जाता है, फिर वो लीड निकाल देते हैं तो कथा आगे बढ़ जाती है। तो फिर कहाँ से छूटी, कहाँ पकड़ी, ये भी देखना पड़ता है, फिर उसको रिवाइंड करना पड़ता है, फिर उसको रिमाइंडर करना पड़ता है, 10 बातें करनी पड़ती। तो कैसा कैसा कहाँ रहेंगे भगवान? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। प्रभु जिसके हृदय में आपकी कथा चलती रहे, उसका हृदय ही आपका घर है। एक मकान आपको बताया, बाकी मकानों की चर्चा 13 दिन तक लगातार चलेगी। और अभी से ही लोगों का आग्रह होने लग गया कि कार्तिक मास के बाद में आगे कथा बंद होगी क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये कोरोना चैत्र मास तक चलेगा, तो चैत्र मास तक ये कथा चलती रहेगी, चैत्र मास तक ये कथा चलती रहेगी। रामायण की कथा ही पूरी नहीं होगी अभी, और उसके बाद में रामायण की कथा पूरी हो भी गई तो हम वेदांत के ग्रंथों की तरफ थोड़ा जाएंगे, और फिर अष्टांग योग की तरफ जाएंगे। फिर ये जो भ्रम फैले हुए लोगों के अंदर, भूत प्रेत पिशाचों की तरफ, इनकी तरफ भी जाएंगे। फिर ये काल सर्प योग है, फलाना योग है, ढिकाना योग है, दुनिया भर के योग हैं, मार्केश आ गया, इसके भय जो फंसे हुए हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे करेंगे। आज इतना ही। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।